देखते हैं कॉन्सोनेंट लेटर, व्यंजन वर्ण। अब देखेंगे व्यंजन, इसको आप थोड़ा सा अलग अलग करके समझिए। व्यन मिस होता है दूसरा, और जन मिस होता है आदमी। तो यहाँ आदमी की बात नहीं होगी, यहाँ लेटर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सीधे तौर पर इसको आप कह सकते हैं वह लेटर जो दूसरे लेटर के द्वारा, मतलब दूसरे वर्ण के द्वारा या अक्षर के द्वारा बोला जाए, उसे कॉन्सोनेंट लेटर कहते हैं। व्हेन मीन्स दूसरा और जन मीन्स यहाँ लेटर समझेंगे कि जिस लेटर का उच्चारण दूसरे अक्षर की सहायता से हो। तो दूसरा अक्षर कौन होगा? इससे पहले हम लोग पढ़े थे वॉवेल, तो वॉवेल के द्वारा ही होगा। तो आपका परिभाषा बना कि जिस वर्ण का उच्चारण वॉवेल लेटर के द्वारा हो, यानी कि वॉवेल साउंड के द्वारा हो, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो सो डेफिनेशन देखिए कि द लेटर which is pronounced, the letter which is pronounced with the help of vowel sound is called consonant letter, consonant letter। कि द लेटर विच इज प्रोनाउंस्ड, जिस लेटर का उच्चारण किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड की मदद से, इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट लेटर, उसे कॉन्सोनेंट लेटर कहते हैं। हिंदी में मैं लिख देता हूं कि जिस लेटर का उच्चारण वॉवेल साउंड की मदद से हो, वॉवेल साउंड की मदद से हो, उसे कॉन्सोनेंट लेटर कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 19 कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं। ये देखिए जिस लेटर का उच्चारण वॉवेल साउंड की मदद से हो उसे कॉन्सोनेंट लेटर कहते हैं। एग्जांपल में देयर आर 19 consonant letter. There are 19 consonant letters. They are B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X, Z। ये टोटल 19 कॉन्सोनेंट लेटर है। अब आप देखेंगे कि कैसे ये 19 कॉन्सोनेंट लेटर जो है वॉवेल के साउंड से बोला जाता है। थोड़ा सा हम लोग देखें कि इसको हम लोग बी पढ़ते हैं, बी को हिंदी में लिखते हैं ब दीर्घी का बी। जब इसको अलग अलग करते हैं तो ब हलंत जोर दीर्घ ई बराबर बी होता है। ब देखिए ब में भी जब इसको और आप अलग करेंगे तो ये हो जाएगा ब हलंत प्लस अ प्लस दीर्घ ई। ये आपका वॉवेल है ही और अ भी वॉवेल आ गया और ये कॉन्सोनेंट है कि अर्थात बिना अ साउंड का ब भी नहीं बोला जाता है और इसमें दीर्घ ई भी है। अर्थात इस बी को बोलने में आप चाहे इसको बी बोले या ब बोले, दोनों में वॉवेल साउंड का ही मदद लिया जाता है। इसलिए ये लेटर जो है कॉन्सोनेंट बन गया। अर्थात
वह लेटर जो वॉवेल के मदद से बोला जाए या जिसका उच्चारण किया जाए उसे कॉन्सोनेंट लेटर कहते हैं। इसी तरह इतने यहाँ जितने भी सारे लेटर्स दिए गए हैं कॉन्सोनेंट, इन सारे लेटर्स का साउंड जो है वॉवेल के ही मदद से किया जाता है। तो ये टोटल आपका कॉन्सोनेंट लेटर 19 है। इस 19 कॉन्सोनेंट लेटर का जो साउंड क्रिएट होता है उसको याद रखेंगे कॉन्सोनेंट साउंड के तौर पर। मूल रूप में ये कॉन्सोनेंट साउंड जो बनाता है ये 19 कॉन्सोनेंट लेटर, ये क वर्ग से लेकर के यो वर्ग तक सारे लेटर्स जो है अक्षर जो है कॉन्सोनेंट साउंड बनाता है। यानी कि क ख छ छ ट ठ त थ प फ य र ल व ये सभी लेटर जो है कॉन्सोनेंट लेटर का साउंड क्रिएट करता है, अर्थात ये कॉन्सोनेंट साउंड है। अब जब ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ पर याद रखेंगे कि जब किसी भी कॉन्सोनेंट लेटर से कोई भी या कॉन्सोनेंट साउंड से कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का आरंभ होगा तो उसके पहले आप ए का प्रयोग करेंगे। तो नोट में याद रखेंगे आप ए इज यूज्ड बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल noun which begins with consonant sound कि ए का प्रयोग जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है जो किसी कॉन्सोनेंट साउंड से आरंभ होता है। जैसे एग्जांपल में देखें आप लोग PEN, इसका उच्चारण पेन से होता है। तो आप P को देख करके यहाँ पर कभी भी ए का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसका उच्चारण देखना है मूल रूप में कि इसका उच्चारण P का उच्चारण क्या हो रहा है प, और प आपका क्या है कॉन्सोनेंट साउंड है। इसलिए कॉन्सोनेंट साउंड से आरंभ होने वाले किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आप क्या लगाएंगे ए लगाएंगे। इसका उच्चारण हो जाएगा ए पेन। इसी तरह COW काऊ, यहाँ पर सी का होता है, यहाँ लिखते हैं सी लेकिन इसका उच्चारण देखिएगा गौर करके क होता है, इसलिए इसमें क्या लगेगा ए काऊ। अब यहाँ है इसी तरह DOG, यहाँ कहते हैं डी लेकिन यहाँ उच्चारण हो जाता है डॉग। तो यहाँ हो गया डॉ का उच्चारण हो रहा है और टोठा में डॉ आता है जो कि आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसमें क्या लगेगा ए डॉग। इस तरह से आप देखते चलें कि लेटर दिख रहा है कॉन्सोनेंट है लेकिन उच्चारण उसका कुछ फर्क आ रहा है। उसी तरह यहाँ अगले में मैं लेटर दिख रहा हूँ वॉवेल यूनिवर्सिटी, जबकि इसके आरंभ में लेटर है आपका वॉवेल लेटर लेकिन इसका साउंड देखेंगे तो कॉन्सोनेंट साउंड हो जाता है यूनिवर्सिटी। यो देखेंगे आप कॉन्सोनेंट साउंड में आता है, इसमें क्या लगेगा ए लगेगा। इसी तरह देखेंगे यूरोपियन, अब देखिए यहाँ पर इसका पहला लेटर यहाँ पर ई से प्रारंभ हो रहा है ई, जबकि आप इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े होंगे कि ई जो है आपका वॉवेल है लेकिन यहाँ देखिए इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट हो रहा है तो यूरोपियन के पहले क्या लगेगा ए यूरोपियन। इस तरह से और एग्जांपल हम लोग देखते हैं वन आइड मैन, यहाँ देखिए ओ जो है वो आपका वॉवेल है लेकिन इसका उच्चारण वो से हो रहा है, वो आपका
कॉन्सोनेंट है, इसलिए वन आइड मैन के पहले क्या लगेगा, ए वन आइड मैन। इसी तरह ढेर सारा एग्जाम्पल देखेंगे। अब यहां पर है वन, चलिए इसको छोड़ देते हैं। अब इसी तरह देखिए डी डी ओ, अब यहाँ पर उच्चारण इसका बॉ से हो रहा है, बी डी ओ उच्चारण बॉ से हो रहा है, जिसमें ए वीडियो लगेगा। अब इसी तरह देखिए एफ ओ कहते हैं, तो एफ ओ में जो है ए से आता है, कॉन्सोनेंट ये वोवेल साउंड है, इसमें एन लगेगा, लेकिन जब इसका फुल फॉर्म आप लिख देते हैं एफ ओ, फॉरेस्ट ऑफिसर लिख देते हैं, तो इसमें सीधे आपको फ का उच्चारण आ जाता है, और फ आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ क्या लग गया, ए फॉरेस्ट ऑफिसर। अब इसी तरह देखिएगा यूनिक, UNIQ यूनिक, पेन लिख देते हैं, आइडिया लिख दीजिए, उसके आगे आप कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन यू को देख करके क्या करते हैं यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, यू है ये वोवेल लेटर है, इसके पहले एन लगा देते हैं, जबकि अगर आप लिखेंगे एन यूनिक पेन या एन यूनिक आइडिया, तो ग्रामेटिकली ये गलत हो जाएगा। तो इसको सही तरीके से आर्टिकल पुट करने के लिए आप इसके प्रोनाउंसिएशन को ध्यान में रखेंगे, और इसका जब उच्चारण करेंगे, आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो ये ऐसे होता है यूनिक आइडिया या पेन। तो आप शुरू में प्रारंभ में देखिए यो जो है आपका वोवेल साउंड न बन करके, यहाँ यू का उच्चारण वोवेल साउंड न बन करके कॉन्सोनेंट साउंड बनता है, इसलिए इसमें ए यूनिक आइडिया लगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं इस कॉन्सोनेंट साउंड को कि मूल रूप में दिखने में लगता है वोवेल, लेकिन उच्चारण बनता है कॉन्सोनेंट का, तो उसके उच्चारण को ही ध्यान में रखेंगे, और वही उच्चारण ही आपको सही वोवेल कॉन्सोनेंट का पहचान कराएगा और आर्टिकल लगाने में मदद करेगा। जबकि यहाँ देख रहे हैं वो है, वो वोवेल है, लेकिन उच्चारण वो बन रहा है, ये लगा। इसी तरह और देखेंगे, यहाँ कॉन्सोनेंट दिख रहा है, एच जो है कॉन्सोनेंट दिख रहा है, लेकिन इसका उच्चारण आप करेंगे तो वोवेल हो जाता है, जैसे आ वर। इससे पहले वाले एग्जांपल में मैंने बताया था एच कॉन्सोनेंट है, तो अब स्टूडेंट यहाँ क्या करेंगे, तुरंत एच को देख करके ए लगा देते हैं, और ए लगा देंगे ए आवर, तो ग्रामेटिकली ये गलत हो जाता है, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन आ होता है, आ आपका वोवेल साउंड होता है, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। इस तरह से आप वोवेल और कॉन्सोनेंट साउंड के बीच फर्क समझे, क्या है वोवेल और क्या है कॉन्सोनेंट। तो इन दोनों में आप डिफरेंस समझ ही गए, लेकिन याद रखना है कि ये हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ ए एन का प्रयोग करेंगे, न कि किसी अनकाउंटेबल नाउन और न ही प्लूरल नाउन के साथ। ये हमेशा काउंटेबल के साथ ही आप ए एन का प्रयोग करेंगे। ए का प्रयोग मैं फिर से बता रहा हूँ, कॉन्सोनेंट साउंड से आरंभ होगा तो ए, और वोवेल साउंड से आरंभ होगा तो एन का प्रयोग करेंगे। ये आपका वोवेल साउंड का एग्जाम्पल था। थैंक यू।